हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के इस पार्ट से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज मैं वो 3 टाइप सिखाऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक सुपर फास्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व होगा। और आज 2-3 टाइप करवाऊंगा। इससे पहले ये लास्ट 3 टाइप हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो करवा दिए हैं, उन 2 वीडियो को पहले देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी टाइप नंबर 6 से। टाइप नंबर 6, इससे पहले मैं 5 टाइप करवा चुका हूँ। तो टाइप नंबर 6 है, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि इसने बोला हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, M to A N to Z। ये हमारी सीरीज है, ये टाइप नंबर 6 है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन से हम समझते हैं इस टाइप को। तो इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा। इसने बोला है राइट से 12th लेटर और के लेफ्ट 7th लेटर बताना है। तो देखो हमारी जो अल्फ़ाबेट है, जो टाइप है उसमें, तो देखो ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमें क्या सीखा अब तक, इन दोनों को अगर अलग अलग हैं तो जोड़ना है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 7 19। जो हमारी सीरीज है वो है क्या, M to A और Z to N, नहीं N to Z। तो राइट हैंड से हमें बताना है 19th लेटर। तो 19वां अक्षर राइट हैंड से, इस साइड से, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड से 19वां अक्षर कौन सा होगा, देखो यहाँ हमें 13 लेटर हो गए हैं। जेड से एन तक 13 लेटर, इससे आगे कितना और जाना है, 6। तो ए से 6 लेटर क्या होता है, ए से 6 लेटर क्या होता है, एफ होता है। ए से 6 लेटर क्या होता है, एफ। अब ये एफ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एफ हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, 13 यहाँ हो गए तो इससे आगे हमें 19 से 13 गए तो 6 बचते हैं। तो ए से 6 लेटर, ए से 6 लेटर क्या होता है, एफ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 16वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, राइट से 16वां अक्षर के लेफ्ट 7वां अक्षर। दोनों अलग अलग हैं तो हमें ये क्या करना है, जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 23। हमारी सीरीज कौन सी है, सीरीज है हमारी M to A और N to Z। ये हमारी सीरीज है। अभी देखना कहाँ से है, राइट हैंड से। तो राइट हैंड इसका सीरीज का ये है राइट हैंड। तो इस साइड से 23वां अक्षर देखना है, इस साइड से 23वां, राइट से 23वां अक्षर। देखो 13 लेटर तो यहीं हो गए, एन पर हो गए 13 लेटर, 13। तो 13 लेटर ये यहाँ हो गए तो हमें बताना है 23rd लेटर। तो
अब 23 में से ये 13 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और ए से 10वां अक्षर क्या होता है, ए से 10वां अक्षर जो होगा वो जेड से 23वां अक्षर होगा, तो 10वां अक्षर होता है जे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जेड से 23वां अक्षर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर राइट से 13वें के राइट चौथा होगा। राइट से 13वें के राइट चौथा। तो अब ये दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। नाइन्थ लेटर बताना है राइट हैंड से, जो हमारी सीरीज है उसमें M to A और N to Z। देखो ये 9th लेटर बताना हमें राइट हैंड से, ये हमारा राइट हैंड है तो यहाँ से बताना है राइट हैंड से कौन सा लेटर, 9th लेटर। अब यहाँ से कैसे बताएंगे, ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि एक एक काउंट कर लेंगे, नहीं। हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी पोजीशन बदल देते हैं। पोजीशन बदल देते हैं तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हम कितने में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। हम ये 27 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब ये 18 कौन सा लेटर हो जाएगा, यहाँ से 18th लेटर हो जाएगा ये। यहाँ से जेड की तरफ से 9वां अक्षर, वो एम की तरफ से 18वां अक्षर होगा। तो 18वां अक्षर क्या होता है, आर होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप से सोचते हैं इन क्वेश्चनों को, इजी हैं, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 11th टू द राइट ऑफ 14 फ्रॉम द राइट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, राइट से 14वें के राइट 11वां अक्षर। दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। अभी यहाँ देखो इस सीरीज में तीसरा लेटर बताना हमें कहाँ से, राइट हैंड से। जेड की तरफ से तीसरा लेटर क्या होता है, आसान है, एक्स हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स। जेड की तरफ से तीसरा लेटर क्या होगा, एक्स। अगर हमें पोजीशन इंटरचेंज करके निकालना हो तो 27 में से 3 माइनस कर देंगे, 24 आ जाएगा। और 24 पर कौन सा लेटर होता है, एक्स। तो आंसर क्या हो गया, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर लेफ्ट से 10वें के राइट 7वां होगा। दोनों अलग अलग हैं तो क्या करना है, जोड़ना है। कितना आ जाएगा, 17। अभी 17th लेटर बताना हमें हमारी सीरीज़ में, कौन सी सीरीज़ है, M to A N to Z। ये हमारी सीरीज है। इसमें 17th लेटर बताना हमें लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड कौन सा हमारा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। यहाँ से बताना है 17th लेटर। अभी देखो 13 लेटर तो यहाँ हो गए, तो इससे आगे कितना और जाना है, 4 और जाना है। तो N से चौथा लेटर क्या होता है, क्यू। क्यू, यानी कि M से
17वां लेटर कौन सा हो गया, क्यू। क्यों, क्योंकि इस सेकंड हाफ में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से सोच सकते हैं कि एम से 17वां अक्षर क्या होगा, जो हमारी अल्फ़ाबेट में होता है वही होता है। तो 17th लेटर क्या होता है, क्यू होता है। यही हमारा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, जो मैंने पहले करवाया है उसका डिटो क्वेश्चन है। ये आप ट्राई करेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 13 टू द लेफ्ट ऑफ 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 22वें के लेफ्ट 13वां अक्षर, लेफ्ट से 22वें के लेफ्ट 13वां अक्षर क्या होगा। अभी दोनों सेम हैं तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 22 माइनस 13 कितना आ गया, 9। 9th लेटर बताना हमें कहाँ से, जो हमारी सीरीज है, सीरीज क्या है, M2A N2Z, ये हमारी सीरीज है। इसमें 9th लेटर बताना है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये है लेफ्ट हैंड। यहाँ से बताना है 9th लेटर। तो यहाँ से 9th लेटर क्या होगा। अब ये देखो फर्स्ट हाफ में ही रह गया, उससे आगे गया ही नहीं है। तो ये फर्स्ट हाफ में रह गया तो हमें क्या करना है, पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा में से माइनस करते हैं। अभी ये इसमें 13 लेटर हैं, फर्स्ट हाफ में 13 लेटर हैं, तो हम इसको क्या 14 समझते हैं। 14 क्यों, एक ज़्यादा में से पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। तो 14 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। ये जो 5th लेटर है, ये ए की तरफ से 5th है। ए की तरफ से 5th लेटर वो होगा जो एम की तरफ से 9th लेटर होगा। तो ए की तरफ से 5th लेटर क्या होता है, ई होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही ई एम की तरफ से 9th लेटर होता है। तो आंसर क्या हो गया, ई। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, जो मैंने अभी अभी करवाया है। ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। टाइप नंबर 7। इफ़ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो A to M Z to N, ये सेकेंड हाफ है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 14वें के लेफ्ट 10वां अक्षर, लेफ्ट से 14वें के लेफ्ट 10वां अक्षर। दोनों सेम है तो हमें क्या करना है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। हमारी सीरीज में बताना है लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या होगा। सीरीज क्या हमारी, A to M Z to N। तो लेफ्ट से ए की तरफ से चौथा अक्षर क्या होता है, आसान है, इजी है। तो क्या आ जाएगा, डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, जो मैंने पहले करवाया है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट में करें। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दें। देखता हूँ कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 10वें के राइट 5वां, लेफ्ट से 10वें के राइट 5वां। दोनों अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको, कितना आ जाएगा
15। अभी हमारी सीरीज में 15th लेटर बताना है। तो सीरीज क्या है, A to M Z to N। अभी लेफ्ट हैंड से 15th लेटर, भाई 13 लेटर तो यही हो गए, 13 A से M तक। और इससे आगे कितना और जाना है, 2 और जाना है। 13, 14 और 15, क्या आ जाएगा 15 पे भाई आ जाएगा, यही हमारा आंसर। बस इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से 13वां के राइट 7वां अक्षर होगा। दोनों अलग हैं तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 20। 20वां लेटर हमें बताना है लेफ्ट हैंड से, A to M Z to N, ये हमारी सीरीज है। तो लेफ्ट हैंड ए की तरफ से 20वां अक्षर बताना है, ए की तरफ से 20वां अक्षर। तो ए की तरफ से 20वां अक्षर क्या होगा, ये देखो 13 लेटर तो यही हो गए एम पर, इससे आगे 7 और जाना है। तो एक बात देखो, इसमें जो एन से 7वां लेटर होगा वही जेड से भी 7वां लेटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एन और जेड के बीच में जो लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो वो क्या है, वो टी है, टी लेटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, टी लेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the second half is written in the reverse order then which letter will be 5th to the right of 10th from the right hand। राइट से 10वें के राइट 5वां, दोनों सेम हैं तो क्या करना है, माइनस। 5th लेटर बताना हमें कहाँ से, राइट हैंड से। हमारी सीरीज है A to M Z to N। तो राइट हैंड से 5th लेटर एन की तरफ से 5th लेटर कौन सा होगा। अभी क्या करें, अभी इसको देखो, एन से 5th लेटर बताना था, एन से 5th लेटर। तो मैं एक बात सोच सकता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, भाई एन से हमें 5th लेटर बताना है तो एन से 5th लेटर कौन सा होगा। भाई देखो ए से 13 लेटर तो ये हो गए, और 5 और आगे कितना हो गया 18th। तो 18th पे क्या आता है, आर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सोचना है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अभी ये सीरीज़ थी, इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा बिल्कुल भी, यही आंसर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में लिख कर बताएं, देखता हूँ कितने ठीक कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द सेकेंड हाफ इज रिटन इन द reverse order then which letter will be 5th to the left of 11th from the right hand। राइट से 11वें के लेफ्ट, तो इसमें हमें बताना राइट से 16th लेटर, राइट से 16th लेटर कहाँ आएगा, ये फर्स्ट हाफ में आ जाएगा राइट से, ये राइट हैंड है इसका, राइट से 16th लेटर फर्स्ट हाफ में आ गया ये तो ठीक है। तो 13 लेटर तो जेड पे ही हो गए, इससे आगे कितना 3 और आना है, 13 और 3 16। हम क्या करें, हम इसको ऐसा करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम एक ज़्यादा में से माइनस करते हैं। ये 26 लेटर हैं, 26 की जगह हम 27 लेते हैं, 27 में से 16 घटा देंगे तो 11 बच जाएगा।
और 11वां लेटर क्या होता है, के होता है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, के। तो ये आ जाएगा के आंसर। कैसे, एक डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट बताता हूँ। राइट से 16वां अक्षर वो होगा जो ए की तरफ से 11वां अक्षर होगा, जो ए की तरफ से 11वां अक्षर। अभी 11वां अक्षर क्या होता है, 11वां अक्षर के होता है। अभी ये भी समझ में नहीं आया तो एक डायरेक्ट और डायरेक्ट, बिल्कुल शॉर्टकट। 16 पे एक्चुअल में क्या होता है, 16 पे पी होता है एक्चुअल में। पी का अपोजिट कर देंगे, पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। पी का अपोजिट के होता है, पी के, या फिर काला पानी, अपोजिट सुनेंगे तो के आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, जो अभी अभी करवाया उसका डिट्टो क्वेश्चन है। ये कमेंट करके बताएं, कमेंट में इसका आंसर बताएं, और देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ठीक दे पाते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 8, अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, A to Z, 1 to 0 to 9, 0 to 9 नंबर पढ़ने हैं। सिंबल SYMBOL, सिंबल, सिंबल कौन से, जैसे @ डॉलर, कॉपीराइट, एट्सेट्रा, इस टाइप के सिंबल। अब इन तीनों को मिला के बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट। इन तीनों को मिला के बोलते हैं एलिमेंट। इस टाइप नंबर 8 में हमें ये ही पढ़ने हैं, और इसमें इस टाइप की सीरीज़ दी हुई मिलेंगी, इस टाइप की सीरीज़ दी हुई मिलेंगी। चलिए इस सीरीज़ पर हम क्वेश्चन करते हैं। विच एलिमेंट विल बी 5th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से चौथे के राइट 5वां एलिमेंट क्या होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है, लेफ़्ट और राइट दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ना है, तो जोड़ देंगे इसको, कितना आ जाएगा 9। अभी 9th एलिमेंट बताना हमें कहाँ से, लेफ़्ट हैंड से। इस सीरीज़ का लेफ़्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, यहाँ से इस साइड और ये इस साइड। तो 9th लेटर, 9th एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कौन सा बताओ, यहाँ कर देते हैं, लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट छठा होगा। दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे, दोनों सेम है तो माइनस, कितना आ जाएगा 11। 11th लेटर हमें बताना है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, इस साइड से 11th लेटर। अभी देखा था 9 तो 5 हो गया, 10 11, 10 11, तो क्या आ जाएगा आंसर, कॉपीराइट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये डिटो क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन। ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में इसका आंसर करें, कमेंट में आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ओड वन। अभी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 5 ऑप्शन दे दिए। इस 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इन 4 से अलग है, वही हमें बताना है, विषम छांटना है। तो विषम कहाँ से छटेगा, अभी इसको हम अपनी सीरीज़ में देखेंगे। कहाँ है सीरीज़, देखो 2b3, 2b3, यानी कि सीरीज़ में इसने दिया है b2
3। इस टाइप से ये सीरीज में दिया है। अभी बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में क्या है, $4 हैशटैग। तो इसमें सीरीज में इसने दिया है $4 हैशटैग, ये सीरीज में दिया है। ऑप्शन सी देखो, 6 कॉपीराइट H। तो सीरीज में क्या दिया है, कॉपीराइट 6 और H। अभी इसमें क्या समझ आया, इसमें ये समझ आया कि जो बीच वाला एलिमेंट है वो सीरीज में पहले दिया हुआ है। अभी डी को देखो, डी में क्या है, डी में J%Q। अभी सीरीज में दिया है इसने क्या, J%। इस टाइप से सीरीज में दिया है। तो अभी तक इस सीरीज में क्या हुआ था, जो बीच वाला एलिमेंट था वो पहले सीरीज में आ रहा है। अभी बीच वाला एलिमेंट इस डी ऑप्शन में कहाँ गया, पीछे गया, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिम्बल्स आर देयर विच आर फॉलोड बाय ए डिजिट एंड प्रीसीडेड बाय ए लेटर। ऐसे कितने संकेत अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और जिनके ठीक बाद एक अंक आता है। तो हम इसको सीरीज में देखेंगे। सीरीज में 2 ही ऐसे युग्म हैं जहाँ ये प्रूव होता है। कौन से, एक तो $4 और दूसरा है J%7। बस, तो इसमें दो ही आते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसने क्या पूछा है, जैसे कितने संकेत अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, देखो डॉलर के पहले एक अक्षर है C, उसके बाद एक अंक है 4। अब ये देखो सिंबल के पहले क्या है, लेटर, और बाद में क्या है, एक अंक है। तो यही 2 युग्म ऐसे हैं जिनमें ये जो पूछा है वो फॉलो होता है। तो यही आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 3, 4 #E कॉपीराइट 6HJ%7, 8। अभी इसको हम सीरीज में देखेंगे। सीरीज में देखते ही पता चल जाएगा क्या कि 2 और हैशटैग के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं, 4 एलिमेंट आते हैं। हैशटैग और 6 के बीच में कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। 6 और परसेंटेज के बीच में कितने एलिमेंट आते हैं, 4 एलिमेंट आते हैं। तो परसेंटेज और जो आगे आएगा उसके बीच में 4 एलिमेंट होंगे। तो उससे आगे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसमें 4 आगे जाएंगे, तो 4 आगे जाने पर क्या आएगा, 9, फिर आगे आएगा U, फिर आ जाएगा Z। यही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से देखना है, ये सीरीज में देखने से पता चल जाएगा, आसान होते हैं ये बोल। अभी एक सीरीज मैंने करवा दी है, अभी एक सीरीज ये आपको ट्राई करनी है। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, जैसे पहले सीरीज में मैंने करवाए हैं वैसे ही सेम डिटो क्वेश्चन है। ऐसे ही इस टाइप से इस सीरीज़ को आप ट्राई करेंगे। और इस सीरीज़ के 5 क्वेश्चन हैं, कमेंट करके बताएं आंसर, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।